बच्चों सुप्रभात। आज हम लोग जो है अगला पाठ पढ़ेंगे। अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले। इस पाठ के लेखक जो है निदा फाजली हैं। निदा फाजली का जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ था और इनका बचपन ग्वालियर में बीता। निदा फाजली उर्दू की साठोत्तरी कविता 60 जोड़ उत्तर अर्थात सन 1960 के बाद की जो कविताएं लिखी गईं उस पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे। आम बोलचाल की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में बस सके, रुक सके, ऐसी कविता करने में इन्हें महारत हासिल है। निदा फाजली अपने गद्य रचनाओं में शेर व शायरी का प्रयोग करके बहुत कुछ को थोड़े में कह देने के मामले में अपनी किस्म के अकेले गद्यकार हैं। निदा फाजली की लफ्ज़ों का पुल नामक कविता की पहली पुस्तक आई। शायरी की किताब खोया हुआ सब कुछ के लिए 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया और इनकी जो आत्मकथा का पहला भाग है दीवारों के बीच और दूसरा दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है। इन दिनों फिल्मी उद्योग से जुड़े हुए हैं। यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब से ये जो पाठ है वो संकलित किया गया है। बच्चों जो है इस पाठ में जो है हमें ये बताया गया है कि कुदरत ने ये धरती जो है उन तमाम लोगों के लिए प्रस्तुत की है, तमाम लोगों के लिए अता की है, तमाम लोगों के लिए बनाई है और जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया है। लेकिन यह हुआ कि आदमी नाम का जो कुदरत का सबसे जो है अच्छा आदमी है, सबसे अच्छी जो कुदरत की बनाई हुई चीज़ है, उसने धीरे धीरे जो है सारी पृथ्वी को अपनी जागीर बना लिया। क्योंकि यहाँ जो आदमी नामक ईश्वर की बनाई हुई चीज कारण से उसने सारे जीवधारियों को इधर उधर कर दिया, सबकी जगहों पर कब्जा कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि या तो उनकी नस्लें खत्म हो गई या उन्होंने अपना जो है रहने का स्थान छोड़ दिया और कहीं दूसरी जगह चले गए, या फिर वो एक अपने रहने के स्थान की तलाश में इधर उधर जो है भटक रहे हैं। लेखक कह रहा है कि इतना भर हुआ होता तब भी ठीक था, लेकिन आदमी ने जो है इस जीव की, इस आदमी की जो सब कुछ समेट लेने की प्रवृत्ति होती है, उससे यह भूख अभी तक पूरी नहीं हुई, उसकी यह भूख अभी भी पूरी नहीं हुई। और वह जो है अन्य प्राणियों को ही नहीं, अपने ही जाति को, अपने ही मनुष्य लोगों को, अपने ही भाई बंधुओं को जो है बेदखल करने में, ज़मीन से हटाने में, उसकी जो है कब्जा करने में जरा भी परहेज नहीं करता। और स्थिति यह हो गई है कि ना तो आज के मनुष्य को किसी के सुख दुख की चिंता है, ना किसी को सहारा देने की, ना सहयोग देने की इच्छा है। और यकीन नहीं आता तो लेखक कहता है इस पाठ को पढ़ लीजिए और जो कुछ हो रहा है, हो सकता है आपके आसपास भी बहुत सी चीज़ें ऐसी मिल रही हों जो इस पाठ में दिखाई गई हैं। लेखक ने जो है इस पाठ के माध्यम से, इस पाठ के द्वारा हमें जो है पौराणिक कहानियों का उल्लेख करते हुए बहुत कुछ बातें बताने का प्रयास किया है, बहुत कुछ बातें समझाने का प्रयास किया है। देखिए इस पाठ में जो है लेखक ने शुरुआत की है कि बाइबिल के सोलेमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, यह जो है ईसा से 1025 ईस्वी पूर्व एक जो है बादशाह थे। ऐसा बताया जाता है कि यह केवल मनुष्यों के ही नहीं, राजा ही नहीं थे, सभी सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी ये जो है राजा थे, रखवाले थे। और वह इन सब की भाषा को भी जानते थे। लेखक कह रहा है कि एक बार जो है सुलेमान अपनी लश्कर यानी सेना के साथ एक रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियां थी जिनको घोड़े के आने की आवाज़ सुनाई दी। तो एक ने, चींटी ने डर करके दूसरी चींटी से कहा कि आप जो है जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो क्योंकि फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातों को सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और फिर चींटियों से बोले कि घबराओ नहीं, घबराओ नहीं,
सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए प्यार हूँ, मोहब्बत हूँ। चींटियों ने जो है उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना की, उसकी भलाई की कामना की, और जो है सुलेमान अपनी मंजिल की ओर चले गए। बच्चों जो है अब लेखक आगे हमें कह रहा है कि ऐसी ही एक घटना का जिक्र जो है सिंधी भाषा में भी जो है मिलती है, और महाकवि शेख हयाज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। उन्होंने यह लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहा करके लौटे। माँ ने उनके लिए भोजन परोसा। अचानक से वो जो है उठ करके खड़े हो गए। उनकी नज़र अपनी बाह पर बाजू पर पड़ी और देखा कि एक काले रंग का जो है बड़ा सा चिमटा रेंग रहा है। वह भोजन छोड़ करके जाने लगे। तो अभी जो है शेख हयाज की माँ ने पूछा कि क्या बात है, आज भोजन अच्छा नहीं लगा का? तो इस पर शेख हयाज के पिता बोले कि नहीं, भोजन बहुत अच्छा है, भोजन की कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं तक छोड़ने पहुंचाने जा रहा हूँ। ऐसे ही लेखक बता रहा है कि अन्य पावन ग्रंथों में जो है नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उसका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उसको नूह के लक़ब के नाम से याद किया है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे, और इसके रोने का एक कारण था। एक कुत्ता कुत्ता जो है जख्मी हो गया था, बहुत ही जो है वह परेशान था। नूह के सामने एक बार वह घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा कि दूर हो जा गंदे कुत्ते, क्योंकि इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उसकी दुत्कार सुनी और जवाब दिया कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना ही तुम अपनी मर्जी से मनुष्य हो। बनाने वाला तो सबका एक ही है, दूसरा कोई नहीं। और उसने कहा, मिट्टी से मिट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। इस पद्यांश में इस कविता का अर्थ यह होता है, आशय यह है कि संसार में, इस धरती में जो कुछ है सब कुछ नष्ट होने वाला है। मनुष्य को अपने आप पर व्यर्थ में ही अभिमान नहीं करना चाहिए। अंततः यह नष्ट होकर के मिट्टी में ही मिल जाता है। मिट्टी में मिलकर ही मान उसका नामो निशान मिट जाता है। जीवन भर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला मनुष्य का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। मिट्टी में मिल जाने पर यह पहचानना कठिन हो जाता है कि यह किसकी मिट्टी है, कहाँ की मिट्टी है, कैसी मिट्टी है। लेखक के कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य अंत में मिट्टी में ही विलीन हो जाता है। अतः उसे कभी अपने आप पर किसी भी प्रकार का कोई अभिमान नहीं करना चाहिए, ऐसा जो है लेखक का मानना है। इसके बाद जो है नूह ने जब उसकी बात सुनी तो बहुत दुखी हुए, और जो है एक मुद्दत तक, एक लंबे समय तक जो है रोते रहे। लेखक अब हमें यहाँ बता रहा है कि जो है महाभारत के समय में युधिष्ठिर का जो साथ निभा महाभारत के समय में जो युधिष्ठिर का साथ निभाया वह जो है क्या था, एक कुत्ता था। यह प्रतीकात्मक रूप में अंत तक साथ था, और सभी लोग जो है युधिष्ठिर का साथ छोड़ते गया, लेकिन अंतिम समय तक यही कुत्ता जो है युधिष्ठिर के साथ रहा। और इस सब के साथ साथ जो है लेखक यहाँ पर यह भी बताने का प्रयास कर रहा है कि यह सारी दुनिया जो है कैसे वजूद में, अस्तित्व में आई, पहले क्या थी, और किस जगह से इस मनुष्य के निर्माण की यात्रा शुरू हुई। इन प्रश्नों का उत्तर जो है विज्ञान अलग तरीके से देता है, और धार्मिक लोग जो है अलग अलग तरीके से देते हैं। लेकिन लेखक कह रहा है कि संसार की रचना किसी भी प्रकार से, भले ही कैसे ही हुई हो, लेकिन यह धरती जो है, यह पृथ्वी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि दुनिया के सारे लोगों की है। मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, पर्वत, समुद्र आदि इन सब की जो है बराबर बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने, मनुष्यों ने, जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होने के कारण बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं, अपनी बुद्धि के बल पे सबका बंटवारा कर दिया है। पहले पूरा संसार जो है एकले परिवार के समान होता था,
अब वह टुकड़ों में बंट करके एक दूसरे से दूर दूर अलग होते चले गए हैं। लेखक ने यहाँ पर जो है प्राचीन भारतीय जो है संयुक्त परिवार की व्यवस्था के बारे में भी बताया है कि पहले लोग बड़े बड़े दालानों में, आंगनों में मिल करके एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन अब वह स्थिति अब सभी जो है छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में रहने लगे हैं। बढ़ती आबादियों के ने जो है समुद्र को पीछे सरकाना ढकेलना शुरू कर दिया है। पेड़ों को रास्ते से काटना शुरू कर दिया, हटाना शुरू कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदूषण फैला है। और प्रदूषण के कारण जो है पशु पक्षी जो है बस्तियों से भागना शुरू हो गए हैं। बारूदों से जो है विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। इसके कारण लेखक कह रहा है कि अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, भूकंप, बाढ़, तूफान और नित नए रोग जो है होते जा रहे हैं। मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन का जो है परिणाम है। अर्थात मनुष्य और प्रकृति के बीच जो असंतुलन है उसके कारण ये सारे जो है स्थितियां होती रहती हैं। नेचर की अर्थात प्रकृति की भी एक सहन शक्ति की सीमा होती है। और लेखक कह रहा है कि प्रकृति के गुस्से का एक नमूना जो है कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला। और यह नमूना इतना डरावना था, इतना भयानक था कि सभी बम्बई निवासी जो है अपने अपने पूजा स्थलों पर पहुंच गए और अपने अपने ईश्वरों से जो है प्रार्थना करने लगे। लेखक कह रहा है कि कई सालों से जो है बिल्डर इधर जो है समुद्र को पीछे धकेल रहे थे, उसकी ज़मीन हथिया रहे थे और समुद्र जो है लगातार सिमटता जा रहा था। लेखक कह रहा कि पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठा और फिर जगह की कमी हुई तो उकड़ू की तरीके जो है बैठ गया और जो है फिर खड़ा हो गया। और जब खड़े होने की भी उसे जगह न मिली, उसमें भी परेशानी हुई, तो उसे जो है गुस्सा आ गया। अब लेखक यहाँ एक बात और भी कह रहा है कि जो जितना बड़ा होता है उसे उतना अधिक गुस्सा भी आता है। और यदि ऐसे स्थिति में गुस्सा आ जाता है तो किसी के गुस्से को रोकने का जो है कोई कारण नहीं होता है, कोई लोग उसे रोक नहीं पाते। और यही समुद्र के साथ हुआ। उसने जो है गुस्से में एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर, जैसे बच्चों की गेंद 3 दिशाओं में फेंक दी जाती हैं, वैसे उसने फेंक दिया। परिणाम यह हो कि एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा में आकर के औंधे मुंह गिरा और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट करके पड़ा रहा, जो सैलानियों का अर्थात पर्यटकों का, घूमने वालों का नज़ारा बन रहा। बहुत कोशिश की गई लेकिन वो फिर चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। लेखक कहता है कि मेरी माँ कहती है कि सूरज ढले आंगन के पेड़ से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए क्योंकि पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के समय फूल नहीं तोड़ो क्योंकि फूल बद्दुआ देंगे। दरिया पर जाओ, नदी पर जाओ तो उसे सलाम करो, वह खुश होता है। और कबूतरों को मत सताया करो क्योंकि वो हजरत मोहम्मद साहब के अजीज़ हैं। उन्हें अपनी जो है मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की, रहने की इजाज़त जो है दी थी। मुर्गों को परेशान न किया करो क्योंकि वह मुल्ला जी से पहले जाग करके मोहल्ले में अजान दे करके सबको सवेरे जगाता है। ऐसी बातें जो है लेखक की माँ ने लेखक को बताई। बच्चों यहाँ पर जो है लेखक की माँ ने जो बातें बताई वह ठीक है, लेकिन जो प्रमुख बात है वह यह है कि इन सब चीज़ों से हमें यह पता चलता है कि हमें प्रकृति के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। प्रकृति जिस रूप में है उसे उसी रूप में रहने देना चाहिए। ऐसा जो है लेखक के कहने का यहाँ पर जो है आशय है। इन सब के बाद जो है एक विशेष बात और यह है कि लेखक कह रहा है कि सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीति, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत। अर्थात यहाँ पर जो है कवि यह लेखक यह बताना चाहता है कि सबके पूजा करने का, ईश्वर की आराधना करने का एक सा ढंग होता है, लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं। क्योंकि जो है मस्जिद
में जा कर के मौलवी नमाज पढ़ता है, धार्मिक क्रियाकलाप करता है, उसी प्रकार कोयल अपने गीत के माध्यम से, अपने स्वर के माध्यम से ईश्वर को याद करती है। लेखक ने अब यहाँ आगे बताया है कि ग्वालियर में एक मकान था, उस मकान में दलान में दो रोशनदान थे, उसमें कबूतरों का एक जो है जोड़ा था, उसने घोंसला बना लिया था। और एक बार जो है बिल्ली ने दो अंडे थे, उनमें से एक अंडे को तोड़ दिया। माँ ने देखा लेखक की, तो उसे जो है इस बात का बड़ा दुख हुआ, तो उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ से वो दूसरा अंडा भी टूट करके गिर गया, जिससे उसे बहुत दुख हुआ। कबूतर जो है इधर उधर परेशान होते रहे। यह देखकर जो है लेखक की माँ को काफ़ी दुख हुआ, और इस गुनाह से को खुदा से माफ़ करवाने के लिए उसने पूरे दिन रोज़ा रखा, कुछ खाया पिया नहीं, और जो है अपनी गलती को माफ़ करने के लिए ईश्वर से दुआ मांगती रही। ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। लेखक बता रहा है, बारसोवा में जहाँ आज मेरा घर था, वहाँ पहले जो है दूर दूर तक जंगल थे, पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थे, और अब वहाँ जो है समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती से न जाने कितने परिंदे और चरिंदों अर्थात पशुओं और पक्षियों का से जो है उनका घर छीन लिया गया। इनमें से जो है कुछ पशु पक्षी जो है शहर छोड़ करके चले गए, जो नहीं जा सके वहाँ इधर उधर डेरा डाला और कुछ समय बाद मर गए। इनमें से लेखक बता रहा है कि दो कबूतरों ने जो है मेरे फ्लैट में एक मचान में घोंसला बना लिया था। बच्चे अभी छोटे थे और उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी जो है बड़े कबूतरों की थी, और इस कारण से वो दिन में कई कई बार जो है घर में आया जाया करते थे। लेकिन उनके आने जाने से लेखक कह रहा था कि हमें परेशानी भी होती थी। कभी वो जो है किसी चीज़ को गिरा देते थे, कभी लाइब्रेरी में घुस करके कबीर या मिर्जा गालिब को जो है किताबों को फाड़ने लगते थे। इन सब से परेशान आकर के लेखक की पत्नी ने उस जगह को जहाँ पर जो है कबूतरों को आशियाना था, घोंसला बना था, उस जगह जाली लगा दी, उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया, और उनके आने जाने की खिड़की भी बंद कर दी। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर जो है रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। लेकिन लेखक कह रहा, ना तो अब सुलेमान है और ना ही उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटने वाली मेरी माँ है, और जो इन दुखों को में सारी रात जो है नमाज काटे। लेखक अंत में कहता, नदिया सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। अर्थात नदी जो है सबके लिए अपना जल उपलब्ध कराती है। पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे, किसी से उसका कोई भेदभाव नहीं होता है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती है। उसी प्रकार जो है तोता तोता जो है सबके, कौन से पेड़ से कौन सा आम खा रहा है, कौन से जो है वो कर रहा है, उसे किसी को मतलब नहीं होता है। वह जो है केवल आम खाने में ही मस्त रहता है। और सूरज जो प्रकृति की बनाई हुई चीज है, वह सबको जो है समय पर काम उपलब्ध करने के लिए सवेरे प्रातः काल उठ करके सबको जगाता है। वह किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। जीव जंतु पशु मनुष्य पक्षी पेड़ पौधे सबके लिए वो एक समान जो है रहता है। अर्थात जो है प्रकृति की सारी चीजें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती हैं और सबके लिए जो है उपलब्ध होती हैं। बच्चों, इस पाठ का जो है अंत में हम सारांश रूप में यह कह सकते हैं कि मनुष्य का जो स्वभाव होता है, स्वभाव स्वार्थी होता है, और इस स्वार्थी स्वभाव के कारण मनुष्य ने पूरी धरती को अपनी जागीर बना लिया है। अब वह अन्य प्राणियों को ही नहीं, खुद अपनी जात के, अपने समाज के लोगों को जो है बेदखल करना चाहता है, कोई उनसे परहेज नहीं करता है। और बाइबिल तथा कुरान में वर्णित सोलोमान ने जो है चींटियों की रक्षा के लिए अपनी फौज को रोक ली। शेख अयाज के पिता ने जो है चोटा को छोड़ने के लिए अपना भोजन तक त्याग दिया। और जो है नूह कुत्ते से शिक्षा ग्रहण करके पश्चाताप करता है, सारी जिंदगी रोता है। फिर लेखक ने पृथ्वी की उत्पत्ति और मानव जाति से संबंधित अन्य जीव जंतुओं के प्रभाव पर संक्षेप में बताया है। समुद्र के साथ छेड़खानी किए जाने पर समुद्र ने अपनी लहरों पर तैर रहे जहाज़ों को बाहर पटक करके जो है बदला लिया है। ये सारी बातें जो है लेखक बताते हुए यह कह रहा है कि लेखक पर्यावरण का प्रदूषण पर चिंता जता रहा है और कह रहा है कि मुंबई जाने की दूरी बताता है, और ग्वालियर से मुंबई की दूरी के बारे में बात करता है।
लेखक जो है अपनी माँ के बारे में, उसके जो है टूटे हुए कबूतर के अंडे टूट जाने के कारण उसके प्रायश्चित की बात करता है। लेखक को पत्नी का व्यवहार उसके व्यवहार से बिल्कुल विपरीत होता है। वह कबूतर को घर में रहने की जगह नहीं देती, खिड़की पर जाली लगा देती। अतः बच्चों, हम कह सकते हैं कि लेखक ने जो बात कही है वो यह है कि हम सभी को जो है प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। जितना पृथ्वी पर हमारा अधिकार है, उतने इन जीव जंतुओं का भी जो अधिकार है। चरिंदे और परिंदे अर्थात पशु पक्षियों का अधिकार है। सभी का जो है बराबर का अधिकार है। मनुष्य को केवल सारी धरती या अकेले ही नहीं हड़प लेनी चाहिए, बल्कि प्रकृति में रहने वाले सभी जीव जंतुओं को बराबर का अधिकार देना चाहिए। लेखक जो है हमें यह बताना चाहता है कि पर्यावरण में जो प्रदूषण है उसके कारण भी बहुत सी स्थितियां खराब होती चली जा रही हैं। और लेखक ने पर्यावरण प्रदूषण के कारण अधिक गर्मी, अधिक ठंडी, अधिक बरसात, भूकंप आदि सबको जो है पर्यावरण के कारण ही माना है कि पर्यावरण का जो प्रदूषण हो रहा है, उस प्रदूषण के कारण ही ये सारी जो है स्थितियां हमारे समाज में, हमारे देश में, और हमारे देश में नहीं बल्कि सारी दुनिया में बनी हुई है। क्योंकि यदि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो ऐसे ही परिणाम होते हैं। बच्चों, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।